गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर में ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। सबसे पहले देखो आप, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड undistributed profit and losses at the time of admission of a new partner। ठीक है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के समय द फर्म है बैलेंस रिजर्व में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व एटसेट्रा। तो एडमिशन के टाइम में पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर थे उनके बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स, कुछ प्रॉफिट दिखाई देगा बैलेंस शीट में, और वो भी अगर प्रॉफिट या रिजर्व होता है तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी की तरफ दिखाई देगा। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट इज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये लॉसेस होता है, डेबिट बैलेंस एसेट्स की तरफ दिखाई देगा। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी की तरफ कुछ रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है, एसेट्स की तरफ भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बोल के दिखाई देगा। तो ये जो बैलेंस है, रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देना चाहिए इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एडमिशन के वक्त में ये जो भी प्रॉफिट या लॉसेस है, पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में बांट देना चाहिए। न्यू पार्टनर का इससे कोई रिलेशंस नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी की तरफ प्रॉफिट्स होता है और एसेट्स की तरफ आपको लॉसेस दिखाई देगा। तो एडमिशन के वक्त में ये जो भी है रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर रहा, या PL अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इधर रहा, तो उसको हमको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब रहा सवाल, प्रॉफिट अगर बांटते हैं तो प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रॉफिट को अगर बांटते हैं, रिजर्व एंड प्रॉफिट्स को बांटते हैं तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको डेबिट कर देंगे जो भी नाम हो, लाइक दैट जनरल रिजर्व डेबिट, रिजर्व फंड डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, जनरली कैपिटल अकाउंट, कभी कभी करेंट अकाउंट। आपका ये जब भी बटेगा ओल्ड रेशियो में होगा। तो प्रॉफिट डेबिट कर देंगे, जो भी प्रॉफिट हो, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एटसेट्रा डेबिट कर देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। अगर करेंट अकाउंट बनाते हैं तो करेंट अकाउंट लिख देंगे और रेशियो रखेंगे ओल्ड रेशियो। ओके, अब लॉसेस का बात हो तो लॉसेस एसेट्स डेबिट बैलेंस होगा, तो इसी एंट्री को उल्टा कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम रहा डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ देखिए लिख रहा है, इफ देयर इज एनी एक्यूमुलेटेड लॉस लाइक डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में बांट दिया जाएगा, तो इसके लिए भी ओल्ड रेशियो। अगर हम जर्नल एंट्री नहीं कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो प्रॉफिट्स कैपिटल का बाई में जाएगा, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर, लॉसेस टू में आएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक है, नाम चाहे जो भी हो, अगर वो पास्ट प्रॉफिट है तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, और लॉसेस है तो भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। बस इसमें प्रॉफिट डेबिट टू कैपिटल, ये कैपिटल टू लॉसेस। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक रिजर्व भी हो सकता है, लाइक दैट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलावेंस रिजर्व। ठीक है, ऐसा कोई वर्कमैन कंपेंसेशन या इन्वेस्टमेंट अलावेंस रिजर्व भी आपको बैलेंस शीट में दिख सकता है, 2000 स्पेसिफिक रिजर्व। तो एडमिशन के समय में सच रिजर्व अगर एक्सेस है एक्चुअल से, तो ऐसे रिजर्व को बांट दिया जाता है। इसका अलग से आपको सेपरेट पार्ट दिखाई मिलेगा जिसमें इसको कंप्लीट डिस्कस किया जाएगा। फिर भी यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं कि अगर वर्कमैन कंपेंसेशन इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में एडमिशन के टाइम में अगर इस रिजर्व में कुछ एक्सेस है, एक्चुअल एप्लीकेशन से कुछ ज़्यादा है,
तो उसको हम लोग वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस या फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहने का मीनिंग हो गया कि वर्कमैन कंपेंसेशन अगर अंदर 15 है, अब बाहर अगर लाइबिलिटी के रूप में 10 है, तो हुआ एक्सेस कितना है 5, तो 5 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये हुआ। अगर उल्टा सिचुएशन है, अंदर कम है बाहर बेसी है, तो इस केस में उसको रिवैल्यूएशन के थ्रू करेंगे। देखिए, एंट्रीज फॉर ट्रांसफरिंग रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस करने से क्वेश्चन कुछ बोले चाहे ना बोले करना पड़ता है। तो यहां बता रहे थे कि वर्कमैन कंपेंसेशन या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, ठीक है, ये दोनों का बता रहे थे कि अगर बैलेंस शीट में कम है बाहर बेसी है, तो यहां लिखे हैं एक्सेस होगा तो बांट देंगे। एक्सेस के बाद अगर शॉर्टेज होगा, इन केस ऑफ शॉर्टेज अगर कम होता है तो रिवैल्यूएशन के थ्रू एंट्री होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ओके, टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जो हम लोग का पास्ट प्रॉफिट होता है, रिजर्व, पीएल अकाउंट या रिजर्व फंड, ये 100% प्रॉफिट है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पीएल डेबिट, ये 100% लॉस होता है, कैपिटल में डेबिट कर देंगे। ठीक है, वो कैपिटल में ओल्ड रेशियो में डेबिट हो जाएगा। लेकिन ये जो नाम दिया आपको, वर्कमैन कंपेंसेशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व, ये 100% प्रॉफिट नहीं होता है। जो एक्सेस होगा, एक्सेस को कैपिटल में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लेकिन अगर समस्या है, शॉर्टेज है, तो आपको रिवैल्यूएशन के थ्रू मेकअप करना होगा। दूसरा नंबर बात, रिजर्व या एक्यूमुलेटेड लॉसेस का एंट्री करना जरूरी है। क्वेश्चन में बोले चाहे ना बोले, एडमिशन में उसको अपने आप आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। प्लस कुछ खास बात देखिए, जब बैलेंस शीट के अंदर ये नाम दिखाई दे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट, ये बैलेंस शीट लायबिलिटी में दिखाई देता है, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता बिकॉज ये आउटसाइड लायबिलिटी है। तो ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सेविंग अकाउंट, दोज आर नॉट रिजर्व्स, दोज आर नॉट प्रॉफिट, दोज आर आउटसाइड लायबिलिटी, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपको रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड। इन शॉर्ट आप इतना याद रखो, रिजर्व है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, लॉसेस है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, चलिए अब इसका प्रॉब्लम भी सॉल्यूशन करते हैं। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। अर्पित एंड भानु पार्टनर है जिनका रेशियो है 5:3। चंद्रा को 1/3 पार्टनर के लिए एडमिट किया जाएगा। चंद्रा के एडमिशन के समय में देखिए, जनरल रिजर्व में 60,000 था, तो जनरल रिजर्व हो गया पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अच्छा, बैलेंस 20,000 रुपया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में था। यहां देखिए लिख रहा है एसेट साइड। एसेट साइड का मतलब वो लॉस के रूप में था, डेबिट बैलेंस था। तो एट द टाइम ऑफ चंद्रा एडमिशन हमारे पास जनरल रिजर्व में प्रॉफिट है 60,000, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। लॉस के रूप में है, एसेट साइड लिखा है 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस के रूप में है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बोला इसी का जर्नल एंट्री करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले प्रॉफिट जनरल रिजर्व के रूप में है, प्रॉफिट बांट लेते हैं। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको डेबिट कर देंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू ओल्ड पार्टनर में नाम था अर्पित कैपिटल, टू अर्पित कैपिटल अकाउंट टू भानु कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दो पार्टनर ओल्ड है, उनका रेशियो है 5:3, तो 37,500 होगा और 22,500 होगा। ठीक है,
5:3 60,000 हो जाएगा। बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो 5:3। तो एडमिशन के टाइम में जो प्रॉफिट या लॉस होता है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो रिजर्व क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रॉफिट है तो उसको डेबिट कर दिए और ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिए। बट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस लॉस है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ओल्ड पार्टनर इस बार डेबिट हो जाएगा। अर्पित कैपिटल अकाउंट डेबिट और दूसरा है भानु कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20,000 है, 12,500 7,500। बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में डेबिट लिख देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो 5:3। ओके, तो यहां पे लॉस बांटना था तो ओल्ड पार्टनर को डेबिट कर दिए, अर्पित कैपिटल डेबिट भानु कैपिटल डेबिट टू पीएल अकाउंट 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो पहले जनरल रिजर्व प्रॉफिट था, प्रॉफिट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, पीएल अकाउंट लॉस था तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल डेबिट टू पीएल अकाउंट लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, और एक प्रॉब्लम देखते हैं। यहां देखिए विशाल एंड सत्या ये लोग पार्टनर है, इनका रेशियो है 4:3। वो नया पार्टनर रमन को लेंगे। रमन एडमिशन के समय में देखिए यहाँ जनरल रिजर्व में 1,05,000 है और यहाँ देखिए डेबिट बैलेंस बोला है 21,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जनरल रिजर्व 1,05,000 प्रॉफिट के रूप में हो गया और 21,000 पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस लॉस के रूप में हो गया। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो सबसे पहले जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व में आपका 1,05,000 है टू विशाल कैपिटल अकाउंट टू सत्या कैपिटल अकाउंट। बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो 4:3। तो इसका हो जाएगा 60,000 अब 45। तो 1,05,000 जनरल रिजर्व प्रॉफिट के रूप में था तो जनरल रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो एडमिशन के समय में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये 21,000 पीएल अकाउंट लॉस है तो लॉस में विशाल कैपिटल अकाउंट डेबिट सत्या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 21,000 है तो 4:3 12,000 9,000। बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो हो गया आपका 4:3। तो एडमिशन के टाइम में जो भी पास्ट प्रॉफिट या लॉसेस होता है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यहाँ जनरल रिजर्व प्रॉफिट था, डेबिट करके कैपिटल क्रेडिट कर दिए ओल्ड रेशियो। यहाँ पीएल लॉस था, कैपिटल डेबिट करके पीएल क्रेडिट कर दिए ओल्ड रेशियो। ठीक है, समझ में आ रहा है? उम्मीद करते हैं आपको जरूर से जरूर समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू।